Hello students, today we will start Unit 3 Gender in Political. This chapter contains two subchapters. The first one is chapter 4 Growing Up as Boys and Girls and chapter 5 Women Change the World. In this video we will read the chapter 4 Growing Up as Boys and Girls. So let's start with the chapter. Being a boy or a girl is an important part of one's identity. The society we grow up in teaches us what kind of behavior is acceptable for girls and boys, what boys and girls can or cannot do. We often grow up thinking that these things are exactly the same everywhere. कई बार किसी भी पर्सन के लिए लड़का या लड़की होना बहुत बड़ी बात होती है. हमारी जो सोसाइटी होती है, हमारी सोसाइटी में रह के हम ये सब सारी चीज़ें सीख जाते हैं कि गर्ल्स को क्या करना है और बॉयज़ को क्या करना है. और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जैसा हमारी सोसाइटी में गर्ल्स एंड बॉयज़ के साथ बिहेव किया जाता है ऐसा सभी जगह किया जाता होगा. बट डू ऑल सोसाइटीज़ लुक एट बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द सेम वे? लेकिन क्या हर सोसाइटी में गर्ल्स एंड बॉयज़ को सेम वे में सेम नज़रिए से देखा जाता है? वी विल ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. We will also look at how the different roles assigned to boys and girls prepare them for their future roles as men and women. हम इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से बॉयज़ एंड गर्ल्स को उनके अकॉर्डिंग वर्क या टास्क कोई भी दिया जाता है जिसके अकॉर्डिंग वो आगे फ्यूचर में एक मैन एंड women का रोल प्ले करते हैं. We will learn that most societies value men and women differently. The roles women play and the work they do are usually valued less than the roles men play and the work they do. अक्सर ये देखा जाता है कि जो वर्क विमेंस करती हैं, जो महिलाएं जो काम करती हैं, उसे मेंस के अकॉर्डिंग, पुरुषों के अकॉर्डिंग काफ़ी कम माना जाता है. विमेंस के वर्क को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है. दिस चैप्टर विल ऑल्सो एग्जामाइन हाउ इनइक्वलिटीज़ बिटवीन मैन एंड वीमेन इमर्ज इन द एरिया ऑफ वर्क. अगर हम वर्किंग एरियाज़ में देखेंगे, चाहे वो टीचिंग जॉब्स हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, मैकेनिक फील्ड में हो, तो वहाँ पे विमेंस और मैन के साथ किस तरीके से बिहेवियर में चेंजमेंट होता है, किस तरीके से उनके साथ लोग बिहेव करते हैं, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. नाउ वी कैन अंडरस्टैंड आवर टॉपिक विद द हेल्प ऑफ दिस स्पीच बबल एग्जाम्पल. माई मदर डज नॉट वर्क. माँ, वी आर गोइंग ऑन अ स्कूल एक्सकर्शन. रोजी मैम नीड्स वॉलंटियर्स. कांट यू टेक अ हॉलीडे फ्रॉम ऑफिस एंड वॉलंटियर. अब यहाँ पे जो ये बच्ची है ये अपनी माँ से कह रही है कि इनके स्कूल में एक स्कूल एक्सकर्शन है, इनका स्कूल कहीं बाहर पिकनिक पे एक प्रोग्राम के लिए जा रहा है जहाँ इनकी मैम को वॉलंटियर्स चाहिए. तो ये अपनी मम्मी से कहती है कि क्या आप एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकते. हरमीत्स मदर ऑलवेज कम्स फॉर एक्सकर्शंस बिकॉज शी डजंट वर्क. तभी वो अपनी माँ को बताती है कि हरमीत की मम्मी हमेशा स्कूल एक्सकर्शंस पे आती हैं क्योंकि वो काम नहीं करती हैं. सोनाली, हाउ कैन यू से दैट? You know that Jaspreet auntie is up at 5 a.m. every day doing all the housework. तभी सोनाली की मम्मी उससे कहती है कि तुम ये कैसे कह सकती हो, जसप्रीत आंटी सुबह 5 बजे उठ जाती हैं और पूरा दिन भर घर का काम करती हैं. Yes, but that's not real work. It's just housework. लेकिन वो कोई काम नहीं, वो तो सिर्फ घर का काम है, ऐसा सोनाली अपनी मम्मी से कहती है. Oh, that's What you think, do you? अच्छा, तो तुम ऐसा सोचती हो. Let's go over to their house and ask जसप्रीत what she thinks. चलो चलते हैं जसप्रीत आंटी के घर में और उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचती हैं. हर्षरन, सोनाली thinks that your wife is not a working person. तभी सोनाली की मदर जसप्रीत आंटी के हस्बैंड से कहती है कि हर्षरन, सोनाली को लगता है कि तुम्हारी वाइफ कोई काम नहीं करती है. But isn't that correct, auntie? My mother is a housewife. She does not work. उतने में जो हरमीत है वो बीच में बोल पड़ता है, हाँ ये तो बिल्कुल सही है, मेरी मदर हाउसवाइफ है और वो कोई काम नहीं करती. Then Jaspreet, why don't you just relax and let them manage everything for a change? उसके बाद सोनाली की मदर जसप्रीत आंटी से ये कहती है कि क्यों नहीं तुम इन्हें एक दिन के लिए छोड़ देती हो, रिलैक्स कर लो. Great idea. Okay, I will go on a strike tomorrow. उसके बाद जसप्रीत कहती है कि कल मैं स्ट्राइक पे हूँ, यानी मैं कल कुछ काम नहीं करूँगी. तभी सोनाली और हरमीत आपस में बोलते हैं, व्हाट फन, कितना मज़ा आएगा. वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग टुमारो विद पापा. हम दोनों पापा की मदद करेंगे. दूसरे दिन सुबह 7:30 पे, ओ गॉड, लुक एट द टाइम, वेयर इज़ माई ब्रेकफास्ट, वाई आरंट द चिल्ड्रन रेडी. उतने में जो हर्षरन है जसप्रीत के हस्बैंड, वो कहते हैं, अरे
इतनी देर हो गई है, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है, बच्चे रेडी क्यों नहीं हुए। तभी जसप्रीत कहती है, हाउ वुड आई नो, आई एम ऑन स्ट्राइक रिमेंबर, अरे मुझे क्या पता, भूल गए कि मैं आज स्ट्राइक पे हूँ। बिसाइड्स, इसके अलावा मंगला हैज़ ऑल्सो टेकन लीव टुडे, जो उनकी सर्वेंट है, जो मेड है मंगला, वो भी आज छुट्टी पे है। तभी हर्षरन कहता है, ओ नो, अच्छा दैट्स द स्कूल बस। तभी बाहर से एक गाड़ी का हॉर्न बजता है, स्कूल बस का। आई विल हैव टू ड्रॉप देम इन द कार, कोई बात नहीं, स्कूल बस जाने दो, मैंने कार से स्कूल छोड़ दूंगा। हरी हरी एंड आस्क हरमीत टू स्विच ऑन द पंप। बट वॉट अबाउट द किड्स लंच बॉक्स, लेकिन बच्चों का लंच बॉक्स, ओ नो फॉरगेट अबाउट दैट, मैं तो ये भूल ही गया। आई विल गिव यू सम मनी, जस्ट बाय समथिंग फ्रॉम द कैंटीन टुडे। तभी हर्षरन अपने बच्चों से कहते हैं कि मैं तुम्हें कैंटीन में खाने के लिए कुछ पैसे दे दूंगा, माँ ऑलरेडी गेव अस मनी फॉर दैट। तभी हरमीत कहता है कि माँ ने तो पहले ही पैसे दे दिए हैं। डिंग डिंग, आई एम एग्जॉस्टेड। तभी हर्षरन अपने घर आता है, घंटी बजती है और कहता है, आज मैं बहुत थक गया हूँ। हाउ अबाउट सम टी, क्या होगा अगर चाय मिल जाए। ओह आई फॉरगेट योर स्ट्राइक। उसके बाद वो कहता है, अरे मैं तो भूल गया कि तुम आज स्ट्राइक पे हो। आई विल मेक सम माई सेल्फ, मैं खुद ही चाय बना लूँगा। द हाउस लुक्स लाइक इट वॉज हिट बाय अ हरिकेन। घर की हालत देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे घर में अभी हरिकेन, तूफान आया हो। डिड यू एक्सपेक्ट इट टू रिमेन इन एग्जैक्टली द सेम कंडीशन इन विच यू लेफ्ट इट दिस मॉर्निंग डियर। तभी जसप्रीत कहती है अपने हस्बैंड से, जैसा सुबह इसे रख के गए थे इस घर को, क्या वैसा ही तुम इसे कर सकते हो। हरमीत, वेयर ऑन अर्थ आर द टी लीव्स। उतने में जो हर्षरन जब किचन में जाता है तो उसे चाय की पत्तियां ही नहीं मिलती हैं। ही आई वंडर इफ दे स्टिल बिलीव आई डोंट वर्क। तभी जसप्रीत सोचती है कि अभी भी नहीं लगता है कि मैं काम नहीं करती। एंड नाउ आई हैव टू रिमाइंड देम दैट चाचा जी एंड चाची जी आर कमिंग फॉर डिनर। अब मैं हर्षरन यानी अपने हस्बैंड को याद दिलाती हूँ कि शाम को डिनर पे चाचा और चाची ने डिनर पे भी आना है। नाउ नेक्स्ट, वैल्यूइंग हाउस वर्क। हरमीत फैमिली डिड नॉट थिंक दैट द वर्क जसप्रीत डिड विद इन द हाउस वॉज रियल वर्क। हरमीत की फैमिली को लगता था कि उसकी मदर जसप्रीत घर के लिए जो भी काम करती है वो कोई काम नहीं है। दिस फीलिंग इज नॉट यूनिक टू देयर फैमिलीज। Across the world, the main responsibility for housework and caregiving tasks, like looking after the family, especially children, the elderly and sick members, lies with women. यानी घर के जितने भी टास्क आपको इसमें बताए गए हैं सारे के सारे women's के लिए माने जाते हैं। Yet, फिर भी, as we have seen, हम देखते हैं the work that women do within the home is not recognized as work, कि महिलाओं के द्वारा, विमेंस के द्वारा घर में जो हाउस वर्क किया जाता है उसे कोई पहचान नहीं दी जाती है। इट इज़ ऑल्सो एज्यूम्ड दैट दिस इज समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू विमेन। ऐसा माना जाता है कि सारी चीज़ें जो ये हैं हाउस वर्क करने की, ये विमेंस में नेचुरली आ जाती हैं। इट देयरफॉर डज नॉट हैव टू बी पेड फॉर एंड सोसाइटी डिवैल्यूज दिस वर्क। इसीलिए हाउसवाइफ्स को उनके किए गए काम के लिए कुछ भी पेड नहीं किया जाता है, ऐसा माना जाता है। और इसीलिए हमारी सोसाइटी डिवैल्यूज दिस वर्क, कि जो काम महिलाओं के द्वारा अपने परिवार के लिए किया जाता है उसे डिवैल्यू कहा जाता है, उसे बहुत छोटा समझा जाता है। हमारी सोसाइटी में सारी चीज़ें इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जहाँ पुरुषों को ज़्यादा प्रधानता दी जाती है। नाउ नेक्स्ट इज लाइफ्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। आपने कई बार अपने आस पड़ोस में देखा होगा कि कई विमेंस होती हैं जो लोगों के घरों में काम करती हैं। तो ऐसी ही एक स्टोरी आपको यहाँ पे दी गई है मिलानी की। दिस इज वॉट मिलानी, अ डोमेस्टिक वर्कर, हैड टू से अबाउट हर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन दिल्ली, जो कि दिल्ली में काम करती हैं। माई फर्स्ट जॉब वॉज विद अ रिच फैमिली दैट लिव्ड इन अ 3-storied हाउस। The Mem Sahab was very strange as she would shout to get any work done. My work was in the kitchen. मिलानी उस रिच फैमिली के घर के किचन में काम किया करती थी। There were 2 other girls who did the cleaning. और वहाँ पे उसके साथ 2 लड़कियाँ और काम करती थी जो घर की सफाई का काम किया करती थी। Our day would begin at 5 o'clock. तो मिलानी और उसके साथ करने वाली जो बाकी 2 लड़कियां थी उनके दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे से हो जाया करती थी। फॉर ब्रेकफास्ट वी वुड गेट अ कप ऑफ टी एंड 2 ड्राई रोटीज। ब्रेकफास्ट में उन्हें 2 सूखी रोटी और 1 कप चाय मिलती थी।
वी कुड नेवर गेट अ थर्ड रोटी, उन्हें कभी तीसरी रोटी नहीं मिली. इन द इवनिंग व्हेन आई कुक द फूड, शाम के समय जब मेलानी खाना पका लिया करती थी, द टू अदर गर्ल्स वुड बेग मी टू गिव देम एन एक्स्ट्रा रोटी, तो जो बाकी दो लड़कियां थी उससे अक्सर एक्स्ट्रा रोटियां मांगा करती थी. आई वुड सीक्रेटली गिव इट टू देम एंड मेक एन एक्स्ट्रा वन फॉर माई सेल्फ. वी वर सो हंग्री आफ्टर वर्किंग थ्रू द डे, दिन भर के काम से हम बहुत ज़्यादा थक जाया करते थे. We could not wear chappals in the house. In the winter, our feet would swell up with the cold. हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे और ठंड में तो चप्पल ना पहनने की वजह से मेरे पैर सूज जाया करते थे. I used to feel scared of the मेम साहब. अक्सर मैं अपनी मेम साहब से बहुत डरती थी. But also felt angry and humiliated. लेकिन मुझे कभी कभी गुस्सा भी आता था और कभी कभी मेरा अपमान भी किया जाता था. Did we not work all day? क्या हम पूरा दिन काम नहीं किया करते थे? Did we not deserve to be treated with some respect? क्या हम इतना भी डिजर्व नहीं करते कि हमें सम्मान मिल सके? ऐसा मेलानी का कहना है. तो ऐसी कई तरीके के डोमेस्टिक वर्कर्स हैं जो जगह जगह घरों में काम करती हैं और उनके साथ इस तरीके का बर्ताव किया जाता है. इनफैक्ट what we commonly term as housework actually involves many different tasks. A number of these tasks require heavy physical work. In both rural and urban areas, women and girls have to fetch water. In rural areas, women and girls carry heavy head loads of firewood. गांव में आपने देखा होगा कि जो लड़कियां हैं पानी लाती हैं, जंगलों से लकड़ियां लाती हैं सर पे रख के, जिसके लिए काफ़ी फिजिकल वर्क करना पड़ता है. Tasks like washing clothes, cleaning, sweeping and picking up loads require bending, lifting and carrying. Many chores like cooking involve standing for long hours in front of hot stoves. The work women do is strenuous and physically demanding. Words that we normally associate with men. लेकिन अगर देखा जाए कि जो फिजिकली जो हार्ड वर्क होता है जो विमेंस के द्वारा किया जाता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है, उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है. Another aspect of housework and caregiving that we do not recognize is that it is very time consuming. In fact, if we add up the housework and the work women do outside the home, we find that women spend much more time working than men and have much less time for leisure. तो आपने अक्सर देखा होगा अपने घरों में अपनी मम्मियों को कि उनके पास फ्री टाइम बहुत कम रहता है. Now next, women's work and equality. As we have seen, the low value attached to women's household and caregiving work is not an individual or family matter. It is part of a larger system of inequality between men and women. अगर देखा जाए विमेन के साथ जो बायसनेस की जाती है, भेदभाव किया जाता है, वो पर्टिकुलर किसी एक फैमिली से रिलेटेड नहीं है बल्कि हमारे पूरे सोसाइटी में मैन एंड विमेन जेंडर बेस है. It therefore has to be dealt with through action, not just at the level of the individual or the family, but also by the government. तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट को एक्शन लेना होगा. As we know now, equality is an important principle of our constitution. अगर देखा जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि डेमोक्रेसी में कहते हैं कि ऑल पीपल्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, चाहे वो मैन हो, वुमेन हो, रिच हो, पुअर हो. The Constitution says that being male or female should not become a reason for discrimination. In reality, inequality between the sexes exist. लेकिन हमारे संविधान में ये लॉ होने के बावजूद भी, सबको इक्वलिटी देने के बावजूद भी अभी भी हमारे सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करती है. The government is therefore committed to understanding the reason for this and taking positive steps to remedy the situation. जिसके लिए गवर्नमेंट कई सारे स्टेप्स उठा रही हैं, जैसे कि it recognize that burden of child care and housework falls on women and girls. कि घर की देखरेख का और बच्चों की देखरेख का जो सारा काम है, जो बर्डन है, जो बोझ है, वो विमेन्स या लड़कियों के ऊपर आता है. This naturally has an impact on whether girls can attend school. It determines whether women can work outside the house and what kind of jobs and careers they can have. The government has set up Anganwadis और चाइल्ड केयर सेंटर्स इन सेवरल विलेजेस इन द कंट्री. अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जगह जगह कई गाँव में आंगनवाड़ी केंद्र खोले हैं. ऐसा आपने अपने गाँव में भी देखा होगा. द गवर्नमेंट हैज़ पास्ड लॉज. गवर्नमेंट ने कई लॉज बनाए हैं दैट मेक इट मैंडेटरी. मैंडेटरी मतलब होता है ज़रूरी. फॉर ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव more than 30 women's employees to provide creche facilities.
यानी जहाँ पे छोटे बच्चों को देखा जाता है आंगनवाड़ी केंद्रों में, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को रखा जाए। द प्रोविजन ऑफ क्रैश हेल्प्स मैनी women to take as employment outside the home. It also make it possible for more girls to attend schools. अब इस प्रोविजन की वजह से कई महिलाओं को घर से बाहर काम करने का मौका मिलता है। Now students, here we have completed the first part, chapter 4th in this video, and you have to do the given question answers in your fair notebook in good handwriting.